हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं आरआरबी में एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो पेपर हुआ था, ये हुआ था 10/8/2018 में शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2017 में भारत में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया था? ये थे राजीव महर्षि, लेकिन अभी पुराना क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण होगा? ठीक है, देखिए कोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 30h - 11/2 m। ठीक है, एच में एच क्या होता है, घंटा होता है ना, एम क्या होता है, मिनट है ना। तो ये दिया गया है 4:37। तो एच में हम रखेंगे 4 और मिनट में रखेंगे 37। ठीक है, 30 - 4 - 11/2 37। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 × 12 120 माइनस कितना हो जाएगा, 3 7 10 407 हो जाएगा। ठीक है, 407/2 इसको भाग दे देंगे, ये कितना हो जाएगा, 203.5 है ना। तो 120 माइनस 203.5, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, -83.5 है ना, ये डिग्री हो गया। देखिए ये माइनस में आ रहा है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना। तो 83.5 हो गया ना, एंगल कितना मिला, 83.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परीक्षा, परीक्षा में सफलता मिलती है, मैच जीता जाता है ना। विजय, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट। साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:4 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है? देखिए वर्तमान में साई और सतीश आयु का रेशो कितना दिया है, 5:4 है ना। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 11:9। इसे सीधे रेशो से करते हैं ना, इनके बीच का अंतर देखते हैं कितना है, 6 आएगा और ये 5 आएगा। देखिए अंतर जो अलग अलग आ रहा है, हमेशा एक आना चाहिए, तो हम इसको पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, 1 आया, यहाँ 2 आया, तो इधर 2 से गुना कर देंगे, इधर 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो नया रेशो कितना आया, 10:8। 2 की इस पूरे में गुना होगी, 1 की होगी तो वही रहेगा, 11:9 है ना। ये साई है और ये सतीश है। ठीक है, अभी अंतर कितना हो गया, 1 और 1 का, तो 1 इसे हम यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट का अंतर है 3 साल है ना। तो पूछा क्या, वर्तमान में सतीश की आयु, वर्तमान में सतीश की आयु पर इसकी है, 3 से इसकी गुणा कर देंगे, 8 × 3, ये हो जाएगा 24 है ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। मास कितना दिया हमारे को, 0.5 और वेलोसिटी दी है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बटा 2 0.5, ये हो जाएगा 16, इसको भाग देंगे 8 है ना। देखिए 0.5 कौन लिख सकता है, 1/2 इससे भाग देंगे, ये हो जाएगा 4 जूल। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। देखिए इसको भूल जाइए ना,
हो जाएगा। देखिए ये जो है इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, है ना। इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है, ये इसको इधर से घुमा दिया गया है। अब इसको देखिए, ये इधर की तरफ है ना, इसको इधर की तरफ घुमा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित अंतर V स्थिर रहता है। तो देखिए, करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर I हमारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, इसको अगर वोल्टेज स्थिर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन का क्या होता है फॉर्मूला, ये है। इसमें कितने परमाणु है, 3, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था। वो था प्रजा राज्यम पार्टी। अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दी है, इसको सोल्व करने को दिया गया है। ठीक है, देखिए बाकी को छोड़ दिए, पहले इसको -2 और -8 की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये -4 इधर दिया ब्रैकेट में और ये 19, इसको हमने सोल्व कर लिया, कितना हो गया ये 16। अंतर कितना आया, 3 का, -4 गुणा 3। ठीक है, कितना हो गया, 4 3 12, वो भी माइनस में, है ना। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। वो है 4421। 441 ये किसका स्क्वायर है, ये है 21 का। आप स्क्वायर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। इसके और इसके बीच अंतर कितना है, +6 का। इसके बीच कितना अंतर है, +8 का। इसके बीच अंतर कितना है, +12 का। इसके बीच अंतर कितना, +10 का। इसके बीच अंतर कितना है, +14 का। ठीक है, इसके बीच अंतर कितना है, +16 का। देखिए, 6 में 2, 6 से बढ़ के 2 हो गया, 2 बढ़ा 8 हो गया, 8 से ही 10 होना चाहिए था ना, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर इसकी जगह पे ना 8 दूनी 10 हो जाए तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 होना चाहिए था, तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही बैठती। और ये 30 के 12, 12 से 14, 14 से 16 इक्वेशन सही बैठती है, हमारे 32 गलत हो गया। ऑप्शन 4 है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 20% की वृद्धि हुई है। लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो गया। केवल एक निहित है, केवल मान्यता एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और से 7% बाकी घरेलू खर्च पर बाकी खर्चों पर व्यय करता है। यदि 2210 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, है ना। देखिए, जो भी इसकी इनकम होती है वो होती है हमेशा 100%। ठीक है, उस 100% में से 15% घर के किराए पर खर्च कर दिया, है ना, तो ये 15% खर्च कर दिया। अब कितना बचा, ये 85%। ठीक है, उस 85 कह रहा ना, शेष शेष का 60%, यानी इस 85 का 60%, है ना, उसने घरेलू कार्य में खर्च कर दिया।
यदि उसकी बचत 2110 है ना, 85% का 100% लेके है ना, तो बचत कितनी 60% खर्च कर दिया, तो अब उसका 40% बचत होगी। जो दिया है उसने 2110 रुपये, तो मासिक आय पूछेगी, इसकी वैल्यू पूछी करेगी, कैसे करेंगे, 85% है ना, 2% है तो 1% हटा देंगे, बेटा 100 कर देंगे गुणा 40% इक्वल टू 2110। निकालना कितने की वैल्यू हमें 100% की है ना, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, x की वैल्यू इधर आ जाएगी, x इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, 2110 गुणा 100% बटा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, 85 गुणा 40%, ये बटे में तो ये बटे में घूम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए काटते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया ना, एक जीरो से एक जीरो चली गई, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 कम 5 सते 35, ठीक है, ये ये अच्छा इसको मान लेते हैं 4 को, ठीक है, इसे 17 से इसे काटते हैं, 17 एकम 17 है, कितना बचा 5, 17 3 जीरो, ठीक है, 2 ये बचा, 2 से ये 2, इससे काटेंगे कितना बचेगा, हाँ 65, 2 जीरो ये बची है ना, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो गया 6500, हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया, वो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम ये एक अलैंगिक प्रजनन है ना, बहुविखंडन एक अलैंगिक प्रजनन है ना, और प्लाज्मोडियम ये मलेरिया रोग का वाहक है, इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दशमलव का गुणनफल 0.78 है, यदि दशमलव संख्या यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम x, है ना, x हो गई एक संख्या और दूसरी संख्या एक संख्या क्या 1.6, इन दोनों का गुणनफल कितना है 0.768, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 0.768 1.6, देखिए इसका डॉट हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो बढ़ जाएगी, इसका हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ेगी, है ना, एक से एक काट दिया, ठीक है, इससे इसको काटते हैं, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 16 चुके 64, ये 4 बार में गया 64 और ये 12, ये कितना 128, 8 बार में जाएगा, 16 8 128। अब देखिए ये नीचे 2 जीरो रह गए, तो ये यहाँ पे दशमलव के 0.48 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा, ठीक है, 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर ये 20 चक्कर लगाता है, ठीक है, तो 25 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगा पहले ये देखें, है ना, कितने लगाएगा, एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, कितने 20 गुणा 25 बटा 60, 20 से 3 बार में, ठीक है, अभी 25 बटा 3 आ गया हमारा, इसको हम काटेंगे, ठीक है, तो हमें पता चल गया 25 मिनट में ये 25 बटा 3 चक्कर लगाता है, एक चक्कर बराबर कितना होता है, एक चक्कर जो होता है 2 पाई रेडियन होता है, रेडियन, ठीक है,
चक्कर में कितने पता चल गए, ये 25/3 चक्कर चलाता है ना। तो 25/3 चक्कर के लिए कितना आ जाएगा, 2 पाई गुना 25/3। इसको गुना करके कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50/3। ठीक है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 55/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। भिन्न चिन्ह का है, एक चिन्ह है, ये भी है, ये भी है, एक अल्फाबेट है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के जरिए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए यहाँ पे एक अक्षर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो नेक्स्ट में कितने होंगे, 5। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 5 का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमारा 4 हो जाएगा। अगर 5 के 2-3 ऑप्शन होते तो फिर हम सीधे चलते हैं, पहले में ए आया, फिर बी सी आया, फिर सी डी आया, फिर ई एफ जी एच आई, फिर आता जी एच आई के बाद जी एच आई जे के बाद के एल एम एन ओ, है ना, इस तरह से। लेकिन फिलहाल एक ही था तो ऐसे नंबर से होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऋण समावेश का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया था, वो किया था एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है, वो है, नहीं है रासायनिक ऊर्जा, उसमें यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीनों होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 विलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब एच आयन की सांद्रता कितनी होगी। देखिए एच आयन की सांद्रता, पहले पीएच को निकाल, पीएच कैसे निकलता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log एच आयन। ठीक है, पीएच हमें दिया है 3, तो कितना माइनस log एच आयन, है ना। तो इस log को हटाएंगे तो 10, ये 10 बदल जाएगा इधर आके, है ना। तो एच एन क्या हो जाएगा, log 10 की पावर 3 माइनस है, तो ये पावर हो जाएगी 3 में, तो कितना हो जाएगा, एक नीचे लिखे तो 1000, है ना। दूसरा दिया हमें 6, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसका एच आयन हो जाएगा 10⁻⁻6, है ना, 6 दिया है ना। तो ये 3 वाले का हो गया, 6 वाले का, ये कितना हो गया, ये 3 और इस तरह की 3 0 और। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो है 3 से 6 बदल दिया गया तब उसकी एच आयन की सांद्रता कितनी होगी। देखिए पहले ये 1000 था, अब ये कितना हो गया, 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया, तो ये कितना और कम हो गया, है ना, कितना कम हो गया, 1000 और कम हो गया। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया शहर जनसंख्या, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, शिक्षित लोग का प्रतिशत, दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत डैश है, 0.1 पूर्णांकित कीजिए, है ना। तो ये क्या रहा है, शहर सी कौन सा हमारा, ये इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, 150, उसमें शिक्षित 50 लोग शिक्षित हैं और 100 लोग अशिक्षित हैं। ये शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत निकाल लेंगे, ऊपर रखेंगे शिक्षित लोग, नीचे कुल जनसंख्या गुणा 100%। ठीक है, इसको काटेंगे, 1/3 में कट जाएगा ना, तो ये कितना हो गया, 100% बाई 3, इसको काटेंगे 33.3%। किससे मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन 4 से, 33.4%। कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए, वो है अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें गए कि दी गई पूर्ण धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। एक्स वाई को सलाह देता है कि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहती है, तो उसे आईआईएम जाना चाहिए। आईआईएम उच्चतम प्रबंधक शिक्षक प्रदान करता है। हाँ, अगर सलाह दी जा रही है तो उच्चतम शिक्षा प्रदान करता है। एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है, बिल्कुल सुनेगा ना। क्या हो गया, दोनों ही निहित है हमारे। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है। देखते हैं ये, है ना, ये होता है हमारा अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। ठीक है, ये हमारा सघन माध्यम हो गया और ये हो गया विरल माध्यम, है ना। सघन माध्यम में अगर ये प्रकाश ऐसे जा रही है तो विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हो जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए ये एक्स बना रहा है तो ये हो सकता है कि एक्स से थोड़ा ज्यादा बना, लेकिन ये एक दूर हो जाएगा, है ना, दूर हो जाएगा, प्लस उसकी गति बढ़ जाएगी, है ना। देखिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो सघन माध्यम में क्या होगा कि उसकी जो है स्पीड कम हो जाएगी और विरल माध्यम में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। निर्वात में हमारे प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और यही एयर में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 2.9 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य है। देखिए, त्रिकोणीय संख्याएं कौन कौन सी, पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन 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 प्लस 1/2। तो पहली संख्या निकाल लेते हैं, है ना। एन की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 1 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से भाग दें कितना है 1, है ना। ये पहली संख्या हो गई। एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 ये 1 गुणा 3 हो जाएगा, है ना। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 3। तीसरी संख्या देखते हैं, ये 3 और 1 4 हो जाएगा बटा 2, 2 3 दूनी 6, है ना। चौथी संख्या क्या होगी हमारी, 4 और 1 5 हो जाएगा बटा 2, उसे गया ये 10 हो गया। पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 5 गुणा 6 बटा 2, ये 3 हो गया 15। तो हमारी जो संख्याएं हो गई त्रिकोणीय वाली कौन कौन सी हो गई, 1 3 6 10 और 15। ठीक है, ये हमारी संख्या होगी। अब क्या हो रहा है कि इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, इनका माध्य निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उतना भाग दे देंगे। 1 2 3 4 और 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे और इनको जोड़ देंगे। 3 1 4 6 10 20 हो गया और 15 35 हो गया। 35 5 से भाग दें कितना, 7 बार में कट जाएगा। तो इसका माध्य कितना हो गया हमारा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है हो तो कोट थीटा का मान पूछा है। दिया क्या है, कोसेक प्लस कोट थीटा बराबर 2 और हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कोट को हम इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, कोसेक प्लस कोट थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2। ये 2 हो गया, बराबर में हमारा 1 है ये।
तो कोसेक माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, इस दो को इधर ले आएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, हमें निकालना है कोट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें दे रखा है कोसेक प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो लिख लेंगे 2 बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे, है ना, घटा देंगे। घटाने पर तो क्या होगा, आधे में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 1.5, है ना। इसको 1/2 को 0.5 ले सकते हैं, कितना 1.5। ये माइनस बड़ा है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट जाएंगे। यहाँ कितना है, -2 कोट थीटा। ठीक है, तो हमारी कोट थीटा की वैल्यू कितनी निकली, इस 2 को इधर ले आएंगे ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5/2 इज इक्वल टू हो गया कोट थीटा। इसको भाग दे देंगे, कितना होगा 0.75। किससे मैच कर रहा है ये, ऑप्शन 4 0.75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, वो थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 8। हीलियम में कितने होते हैं, 2। ठीक है, बाहरी सेल में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, वो है अनुष्का शर्मा। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन हो गया जीके का हमारा ना, अब नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। ये पीपल, ये है पर्सन, है ना, ये एक बहुवचन हो गया और ये एक वचन हो गया, है ना। सही है हमारा, क्योंकि बहुवचन है और ये एक वचन है। ये एक वचन है और बहुवचन, ये सारे उल्टे हो रहे हैं ना। रेडियस एक वचन होता है और ये रेडाई बहुत वचन होता है। न्यूक्लियस एक वचन है और ये बहुवचन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए सही, ऑप्शन फंगस और फंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी में से विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या बतानी है हमें। ए बी सी डी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। बी अभाज्य संख्या, बी को एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 भी होती है और 3 भी होती है ना। तो ये सम होता है और ये विषम होता है। इससे हम ये तो नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी विषम है और कौन सी सम संख्या, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों हमारे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। अच्छा, देखिए गोलार्ध हो गया, है ना, और ये उसके ऊपर छिन्नक हो गया। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पूरे कॉक की ऊंचाई देती है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये इसका अगर व्यास 2 सेंटीमीटर का है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है,
रेडियस अर्धगोला है तो रेडियस ये भी जो है 1 सेंटीमीटर ही होगा, तो हमें पता चल गया अर्धगोले की हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो बाकी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का व्यास है तो ये रेडियस कितना हो गया इसका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। कैसे लिख लेता हूँ, लिख देते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। छिन्नक का कितना होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल। ठीक है, एल क्या है ये लंबाई। ठीक है, ये हमें पता नहीं, हमें निकालनी पड़ेगी। कैपिटल आर क्या है ये रेडियस, स्मॉल आर क्या है ये रेडियस। ठीक है, एल कैसे निकलेगा, एल का फॉर्मूला, एल निकालना है तो हमें क्या करना होगा हाइट का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एच कितना दिया हुआ हमें 6, कैपिटल एच यानी ये है ना, ये हाइट एच, एच बराबर 6, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 कैपिटल आर 2.5 स्मॉल 1.5 1। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 36 प्लस अंदर कितना 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 36 हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे 15 का 2.25, ये कितना हो गया 38.25 है ना अंडर रूट। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 6.2। ठीक है, एल की वैल्यू में मिल गई 6.2, एल की वैल्यू इसमें रख देते हैं है ना। देखिए 2πr² है ना, 2π आर कितना है 1 सेंटीमीटर प्लस पाई हो गया, कैपिटल आर कितना है 2.5, स्मॉल आर 1 और एल कितना निकला हमारा 6.2। पाई यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 अंदर कितना 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2.5 और प्लस 3.5 गुणा 6.2। पाई को लिख सकते हैं 22/7। ये 2 हो गया, इसकी और इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21.7, इसको और इसको जोड़ेंगे कितना 23.7। ठीक है, इसकी और इसकी गुणा करके हम 7 से भाग दे देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 74.48 समथिंग। हमारा ये किससे मैच हो रहा है, ये हो रहा है मैच हमारा इसे 74.29 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जिनके बाएं और की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं ना। बाएं और 8 ये है, 8 के बाएं और क्या होगा ऐसी संख्या नहीं होगी भाई नेगेटिव में 2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा ना, यही तो विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इवन्स हो गए ओड हो गए 1 3 5 7 ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और दाहिनी ओर की संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाते हैं, यानी इधर 4 8 हो सकते हैं, इधर सम हो सकता है, इधर ओड हो सकता है ना। सम और विषम, इस साइड विषम इस साइड सम। देखते हैं, देखिए 8 इधर आ 8 इधर आ रहा है, इधर सम आ गया, इधर विषम होना चाहिए था और इधर सम, ये विषम पे से गलत हो गया ना। दूसरा देखते हैं, ये वाला 8
इधर सम हो गया, इसके लिए भी गलत हो गया। इस वाले देखते हैं, इधर भी सम हो गया, गलत हो गया ना। अगला देखते हैं ये विषम हो गया, इधर सम हो गया, तो ये हमारा एक मैच हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये 8 इधर सम हो गया, ये गलत हो गया, तो हमारा खाली एक ही मैच करा, वही कंडीशन को फॉलो करता है, तो हमारा आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था। रुपये 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए, हमारा जो क्रय होता है वो हमेशा 100% होता है, और अगर लाभ हुआ है जितना भी है 10% का, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 110%। अगर हानि हुई तो हम ये माइनस लिख देते, तो इन दोनों को जोड़ते तो ये 90 आता है ना। इस 110% की वैल्यू को दिया हुआ है 440। ठीक है, पूछा क्या है, 370 में बेचने पर, है ना। अगर इसी को 370 में बेचता तो उसे कितने परसेंट का लॉस होता है, आप सीधे सीधे निकालिए किसका, 100% कितना है ना, 100% निकाल लीजिए, 440 गुणा 100% बटा 110%। परसेंट से परसेंट कट गया, इससे कटेंगे 4 बार में, तो एक्स की वैल्यू 400 है ना। हमारा क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये, बेचा कितने का था, 370 पर, है ना, नहीं है 370। लॉस कितने का हुआ, -30 का, तो 30 बटा 400 गुणा, इसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये 0 0 चली जाएगी, है ना। इसको काटेंगे तो ये 15 7.5, ठीक है, 7.5% हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम उससे डायरेक्ट भी कर सकते थे, या 370 रख के भी, थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती। चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं ना। ये 110% का 440 और 370 दिया हुआ, तो इसका हम सीधे सीधे परसेंट निकाल लेते, कितने परसेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 370 इधर आ जाएगा और 440 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 370 गुणा 110% बटा 440, है ना, ठीक से ले लेते हैं, 110%, ये एक्स की वैल्यू है हमारी, है ना। तो इसे काटेंगे तो 4 बार में से काटेंगे, तो ये कितना आएगा, 36 10 2.5। ठीक है, तो हमारी एक्स की वैल्यू है 92.5%। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा सेलिंग परसेंटेज आया है ना, ये जो हमने निकाला था, ये 370 इसने सेल किया, हमारा उसका सेलिंग परसेंटेज कितना है, 92.5%। हमारा क्रय कितना, 100%, अंतर कितना आया, ये कम आया है ना, 100% से कम आया है, कितना 7.5, यानी इसे 7.5% की हानि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। उनका खेल क्या था, वो था भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, दिया क्या गया है, 122 प्लस 345 माइनस 1 गुणा 1011 बटे 337, 7 किसी 3 बार में एग्जैक्टली जाएगा। ठीक है, 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा -3, इस -3 से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 122 ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 342, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 6 3 और 1 4, 466, ये हमारा आंसर हो गया, 466। ओ सॉरी, ये 2 से 2 हो जाएगा, है ना, 464, ऑप्शन 2 हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, वो क्या कहलाता है? वो होता है जड़त्व। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, न्यूटन का प्रथम नियम है ये। प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी तब तक जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए।